तो गाइज हम लोग लिमिट्स के क्वेश्चन कर रहे हैं एंड प्रीवियस क्वेश्चंस आज जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 15 में वो खाली 2019 जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट 15 में आपको पूरे जितने भी जेई मेंस 2019 में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इस पार्ट में मैं लेने वाला हूं गाइज। सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ द limits of the previous questions, right? 2019 JEE advanced केस में नहीं है and this is of the 2019 exclusively, right? So going to be the part 15 guys और ये क्वेश्चन है। so 9th of January 2019 JEE मेन का ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। the limit y tends to 0 under root of 1 plus under root of 1 plus y to the power 4 minus root 2 by y4। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन है। सो फोर ऑप्शंस इस तरह से दे रहे हैं। दिस लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू 1/4√2 डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट इक्वल टू 1/2√2 और इस तरह से चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ठीक है ना। तो अब इस पे जब हम एल'हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल जो भी आप बोलते हो उसको हम यूज करने की जब बात करते हैं तो वो यहाँ पे टफ पड़ जाएगा गाइज। ये सब बात समझ में आ रही है। यहाँ पे बेस्ट होगा जो रैशनलाइजिंग वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसी को यूज किया जाए, क्योंकि ये डबल रूट में है और अगर मैं इसको सपोज करो इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो यहाँ पे बहुत ये टफ हो जाएगा। सो बेस्ट ये है कि इसको रैशनलाइज कर दिया जाए, राइट। तो इसके पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और ये रूट से फ्री हो जाएगा। सपोज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 4 प्लस रूट 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये वैल्यू रूट से फ्री हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा गाइज इस तरह से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई टू द पावर 4 आ जाएगा एंड दैट इज -2। ठीक है, तो इसी नंबर से इसके पॉजिटिव नंबर से जब नीचे मल्टीप्लाई किया था तो वो नंबर हमें रखना होगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई टू द पावर 4, राइट, वाई टू द पावर 4 प्लस रूट 2 ये नंबर इधर है। ठीक है, और y टू दी पावर 4 तो अपनी तरफ है ही है। 0/0 फॉर्म, मैं ये बात बोलना भूल गया, 0/0 फॉर्म है इसमें बिकॉज जैसे ही y 0 प्लेस करेंगे तो यहाँ से 1 बनेगा और दूसरा 1 बनेगा तो रूट के अंदर √2 माइनस √2 तो न्यूमरेटर में 0 डिनोमिनेटर में 0, इट मीन्स 0/0 फॉर्म है। तो आप इसमें लॉपिटल रूल या एल'हॉस्पिटल रूल जो भी बोलते हो वो यूज कर सकते हैं, बराबर है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में फिर वापस ये आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू दे देगा गाइज आपको 1 प्लस वाई टू द पावर 4 -1। ठीक है, नीचे वाला नंबर सेम रहने वाला है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई टू द पावर 4 एंड प्लस √2, राइट। तो अब ये वैल्यू 0 नहीं बना रहा लेकिन ये नंबर फिर 0 बना रहा है y टू द पावर 4 और यहाँ अगर हम y की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू जो है 0 प्लेस करेंगे तो ऊपर फिर न्यूमरेटर में 0 आ गया, 0/0 फॉर्म फिर आ गया। सो अगेन यू हैव टू रैशनलाइजिंग बेस्ट चल रही है हमारी। ठीक है, सो उसको पॉजिटिव नंबर से फिर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ये रूट से फ्री हो जाएगा -1, राइट। और नीचे जो है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो दूसरा बनेगा, पहले तो मुझे इसको पूरा लिखना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई टू द पावर 4 एंड प्लस √2 गैस, राइट। और इसका जो सेकंड रैशनलाइजिंग फैक्टर था वो भी लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है, और y टू द पावर 4, y टू द पावर 4। अब आप देखिए क्लियरली ये -1 खत्म, y टू द पावर 4 आता है तो उसको भी हम कैंसिल कर देंगे, राइट। और अब लिमिट जब प्लेस करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू बनती है। सो दिस इज √2, y 0 प्लेस किया तो यहाँ से 1 है, एक √2 ये बना, √2 एक ये है, सो दिस इज द 2√2 इंटू एंड पुटिंग द y 0, सो दिस इज 1 + 1 2, सो द आंसर इज 1/4√2 और क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है, इट इज एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू। एग्जिस्टेंस तो चेक करनी नहीं है, जब हमारी लिमिट की वैल्यू आ गई तो इट मीन्स ये फाइनाइट वैल्यू है इसकी। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 10th of January 2019 जेई मेन इवनिंग सेशन का ये क्वेश्चन है और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यूज है लास्ट में, लेकिन उसने लिमिट निकलवाई है। तो दो चैप्टर्स इसमें इन्वॉल्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन
डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज लिमिट्स, राइट। तो आपको इसमें लिमिट पे भी काम, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी काम करना पड़ेगा एंड देन फाइनली यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिट आल्सो। सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। लेट f be in a differentiable function such that f dash x equals to 7 minus 3 by 4 fx upon x when x is a positive value, right? And f1 is not equals to 4, f1 is not equals to 4, right? This is also given, and then you have to find out the limit x tends to 0 plus x into f1 by x, right? तो 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालनी है और उससे पहले हमें यहाँ फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए ये जो फाइनल वर्कआउट करना है, इसको वर्कआउट करने के लिए हमें फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। x तो हमारा लिखा ही हुआ है कि फंक्शन f1 by x का वैल्यू निकल जाएगा, देन वी कैन पुट द वैल्यू हियर और बाद में काम हो जाता है। तो ये जो है ये इसको आपको समझना होगा कि दिस इज गिवन इन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। f डैश x को समझने के लिए मैं dy by dx लिख लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज 7 माइनस 3 बाई 4 एंड fx को हम y लिखते हैं, y बाय x लिख लेते हैं। तो अगर इसको हम इस तरह से सेट करेंगे dy by dx प्लस का 3 बाई 4 y बाय x, राइट। तो 3 बाई 4 y बाय x इक्वल्स टू 7। तो ये वाली जो फॉर्मेट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाले फॉर्मेट में सेट हो गया, राइट। इसको आप dy by dx लिख सकते हैं और पी वाई, तो दिस इज 3 बाई 4 x नीचे, ये तो पूरा पोर्शन p है, y इक्वल्स टू ये q, तो ये जो 7 है इट विल वर्क एज ए q वैल्यू, राइट। अब आप एक काम करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हो इसमें, सो e टू द पावर p dx, तो p वाला पोर्शन 3 बाई 4 x है, x नीचे है डिनोमिनेटर में गाइस, राइट, इनटू dx। सो यू कैन राइट द e टू द पावर 3 बाई 4 और log ऑफ x, log x ln x, राइट। एंड इसको हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे नंबर को, e टू द पावर ln x टू द पावर x टू द पावर 3 बाई 4 मीन्स ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी x की पावर x टू द पावर 3 बाई 4। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सो वी कैन राइट द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आ जाएगा y इंटू एक्स टू द पावर 3 बाई 4 इक्वल्स टू दैट इज द q, और q पोर्शन 7 है, q पोर्शन 7 है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x टू द पावर 3 बाई 4 इंटू dx। तो ये भी इंटीग्रेट और होना बाकी है, 7 टाइम्स ऑफ x, सॉरी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सो 7x टू द पावर, ठीक है, इसमें पावर हो जाएगा 3 बाई 4 प्लस 1, 3 बाई 4 प्लस 1 7 बाई 4, और उसी 7 बाई 4 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है इससे ना। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4 जंप लेके ऊपर जाएगा, x टू द पावर 7 बाई 4 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द सॉल्यूशन y इंटू एक्स टू द पावर 3 बाई 4, ठीक है। ये अब हम हमारे फॉर्मेट में लिख लेते हैं, हमें fx चाहिए था, यहाँ पे इसको हमने जब f डैश x है उसको dy by dx लिखा था, तो और हमने इसको fx को y लिखा था, fx y होता ही है, ठीक है, और f डैश x जो है dy by dx होता है, तो हम इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लिख लेते हैं अभी। तो कैन वी राइट दिस एज fx, राइट, fx इक्वल्स टू, और उस पूरी वैल्यू को मैं डिवाइड कर देता हूँ x टू द पावर 3 बाई 4 से, तो 4x टू द पावर 7 बाई 4 और x टू द पावर 3 बाई 4, राइट, प्लस c इंटू, और ये डिवाइड किया है तो ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर माइनस 3 बाई 4 आएगा, राइट। सो कैन वी डिसाइड अबाउट द fx फंक्शन 4 टाइम्स ऑफ x, तो 7 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 माइनस होगा, सिंपली x बचेगा, राइट, एंड प्लस c इंटू एक्स टू द पावर, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है सबको मालूम। सो दिस इज द fx। यहां से हम एक काम कर सकते हैं, जो हमारा ये fx है इससे f1 बाई एक्स निकालेंगे, f1 बाई एक्स निकालेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे, फिर लिमिट ले लेंगे, ठीक है, और फिर ये ऑप्शंस चेक करना है। तो सो यू कैन राइट द f1 बाई एक्स गाइज, 1 बाई एक्स निकाल सकते हो, x की जगह 1 बाई एक्स प्लेस करेंगे, तो x की जगह 1 बाई एक्स रिप्लेस हो गया, 4 बाई एक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी जो x है, देखिए x की जगह अगर मैं 1 बाई एक्स लिखता हूँ, माइनस 3 बाई 4 पावर है,
तो इसको अगर अंदर ही ब्रैकेट में ऊपर लेके जाऊंगा तो -1 टू द पावर -3/4 बनेगा और x की पावर कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। तो इस जगह पे हम डायरेक्ट लिख देंगे ये चीज x टू द पावर 3/4 हो गया। तो हमारा f 1/x डिसाइड हो गया, f 1/x ये हो गया। सो अब हम फाइनल वर्कआउट पे आते हैं, हमारे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस वाले पे, x इंटू एफ 1/x पे, ठीक है। तो वो आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू एफ 1/x, एफ 1/x ये क्रिएट किया हमने 4/x प्लस x टू द पावर 3/4, राइट। तो अब वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ पे ये 4 बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट, एंड दिस विल बी द 4 वैल्यू प्लस, और अगर इसमें x की पावर लिखेंगे तो 3/4 प्लस 1 पावर 7/4 हो जाएगा। बट बिकॉज अब हम लिमिट लिख रहे हैं तो लिमिट 0 पे है और ये वाला पोर्शन तो वैसे भी 0 होना है, तो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 4, राइट। 4 इज द आंसर गाइस, 4 इज द आंसर, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 4। इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया, राइट, और उसके बाद में जब आपको fx फंक्शन डिसाइड हो गया, f 1/x हमने निकाला और अल्टीमेटली जो वैल्यू थी यहाँ पे उसमें प्लेस करके लिमिट निकाल दी। इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई टफ नहीं है। पहले आप इस पार्ट को सॉल्व करें फिर उसमें लिमिट निकाल दें, सो इट इज वेरी इजी फर्स्ट, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th of January 2019 जेईई मेन मॉर्निंग सेशन में पूछा था कि for each t belongs to R, let the box of t be the greatest integer less than or equal to t। तो ये तो GIF को डिफाइन ऐसा करते हैं, खाली इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे, और देन you have to find out the limit x tends to 1 plus 1 plus means 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालनी है ऑफ 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस साइन ऑफ दिस इज 1 माइनस x मॉड्यूलस, राइट। तो ये ब्रैकेट है यहाँ पे, बड़ा ब्रैकेट इधर मान लीजिए, और साइन ऑफ π/2 माइनस बॉक्स ऑफ 1 माइनस x। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस x मॉड्यूलस एंड ग्रेटेस्ट बॉक्स ऑफ 1 माइनस x, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालनी है हमें। जो वैल्यूज दो डिसाइड करनी है राइट हैंड लिमिट पे, जब 1 से पॉजिटिव हो 1 से ग्रेटर हो तो ये चेक करना है कि इसमें हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए ये तो 1 से बड़ा है तो इसको तो मैं डायरेक्ट x लिखूंगा, लेकिन अगर 1 माइनस एक्स को अगर मॉड करके हम दिखें तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 1 है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये नेगेटिव वैल्यू मॉड के अंदर क्रिएट करता है। इट मीन्स इसको नेगेटिव लिखना है तो माइनस आगे लगा के लिखना है, माइनस आगे लगा के 1 माइनस एक्स को लिखना है, तो अल्टीमेटली ये x माइनस 1 बनेगा, राइट। व्हेन x इज लेस देन 1, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी 1 से स्मॉलर, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव बनेगा। सो इट मीन्स यू हैव टू राइट दिस वैल्यू एज अ पॉजिटिव। मॉड को डिफाइन करने का तरीका, राइट, इस तरह से। तो ये चीज डिफाइन हो गई, और हम बात करें ग्रेटर देन 1 पे, तो हमारी जो लिमिट है 1 पे पॉजिटिव लिमिट निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम इस चीज को जो मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस एक्स है उसको x माइनस 1 लिख देंगे, राइट। अब बात चलती है बॉक्स ऑफ 1 माइनस एक्स की, इस वैल्यू को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब आप 1 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू रखोगे 1 से, तो ये जो डिस्कशन होता है लिमिट में, इसका मतलब ये होता है कि सिंपली 1 के आसपास ही होगा, ऐसा नहीं आप 5 या 1000 के ऊपर चले जाओ, ठीक है ना। सो इफ इट इज सेड दैट 1 प्लस का मतलब है थोड़ा 1 से थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो जब 1 से स्लाइटली बिगर वैल्यू हम लेंगे तो 1 माइनस और ग्रेटर देन 1 वैल्यू, ठीक है। तो 1 से स्लाइटली वैल्यू अगर बड़ी होगी तो ये इसको नेगेटिव क्रिएट करेगी, तो इस रीजन में वैल्यू चली जाएगी, और यहाँ पे जब चली जाएगी और उसका जब बॉक्स वैल्यू लेंगे तो वो -1 आके गिरेगा, तो दैट बॉक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू -1 गाइस। तो ये बात समझ आई होगी, है ना। तो बस ये दोनों वैल्यूज ही रखनी थी, उसके बाद में डायरेक्ट आपको लिमिट निकालना। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 पॉजिटिव लिमिट 1 पे, और ये हमारे सारे डिफाइन हो चुके हैं 1 माइनस, और 1 से बड़े में जब बात हो रही है तो ये तो x ही रहने वाला, और प्लस का ये वाली वैल्यू जो है साइन ऑफ, ये हम डिफाइन कर चुके, दिस इज x माइनस 1,
तो ये x माइनस वन हो गई है, राइट। दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड हियर, और साइन ऑफ ये भी ऊपर ही है, साइन ऑफ प्रोडक्ट में इसको माइनस वन लिखेंगे, सो साइन माइनस पाई बाई टू हो गया, राइट। बॉक्स ऑफ वन माइनस एक्स को हम माइनस वन डिफाइन कर चुके हैं, तो ये वाली वैल्यू भी आ गई हमारे पास। नीचे आ जाइए, इसमें डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स मॉड को हम लिखेंगे एक्स माइनस वन, ये लिख दिया मैंने, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, राइट। अब सिंपली एक काम कर देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ, तो इसको सेपरेट करूंगा तो वन माइनस एक्स, और ये भी तो वन माइनस एक्स ही है, तो ये तो एक चीज बन गई। और यहाँ पे साइन ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन विद द नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, एंड इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, राइट। तो ये ब्रैकेट क्लोज्ड, एंड ये सब न्यूमरेटर में चल रहा है, यहाँ हम डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर चुके हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू साइन माइनस पाई बाई टू, सो साइन माइनस पाई बाई टू तो माइनस वन होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा करके उसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए बात ये चलती है कि यहाँ पे जो लिमिट लेनी होती है, ये आपको अगर मालूम हो तो, अगर राइट हैंड लिमिट वन पे है, ठीक है, और यहाँ एक्स माइनस वन है, तो एक तो तरीका ये है, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन करना चाहूँ, जरूरत नहीं है, अगर फास्ट अगर वर्कआउट करना है तो बच्चों को पता ही होगा। तो दिस इज वन माइनस साइन ऑफ, एक बार लिख लेते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, राइट, एंड इट इज माइनस वन, ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि इसमें हम राइट हैंड लिमिट के लिए साइन एक्स बराबर वन प्लस एच रखते हैं, सो दैट एक्स टेंड्स टू वन, सो एच टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू वन। तो अब इसमें लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो की लगेगी, वन माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वन को हम लिखेंगे साइन एच, देखिए वन उधर जाएगा तो ये एच के बराबर हो जाएगा, साइन एच बाई एच, और माइनस वन है, एंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पे लेंगे तो ये वन माइनस वन आएगा, एंड दिस इज माइनस वन, तो दिस वैल्यू इज जीरो, सो अल्टीमेट द आंसर इज जीरो, ठीक है। जीरो फाइनाइट वैल्यू है, इक्वल्स टू वन, माइनस वन डज नॉट एक्सिस्ट, इसमें फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले दोनों वैल्यूज को डिफाइन कर दें, इसमें प्लेस कर दो, लिमिट निकाल दो, इजी क्वेश्चन था 10th of January 2019 जेई मेंस मॉर्निंग सेशन का। सो गाइस देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th of January 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन का, और ये बोलता है कि लेट बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। तो ये तो बॉक्स ऑफ एक्स को डिफाइन करने का वही तरीका है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस इन द ब्रैकेट मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू बॉक्स ऑफ एक्स, राइट, और पूरी वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखिए जब भी कभी मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जब इन्वॉल्व होती है लिमिट निकालने के लिए, इंपॉर्टेंस इस बात की आ जाती है कि हमें ये देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लिमिट नहीं निकाल पाएंगे एक्स टेंड्स टू जीरो पे, वी हैव टू चेक इट फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, तब डिसाइड होगा, ठीक है ना। डायरेक्ट जब भी ये जितने भी सिंबल्स हैं, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आ जाए, मॉड का आ जाए, या फ्रैक्शनल पार्ट का आ जाए, ठीक है, ये जब अपीयर होते हैं लिमिट में, तो ये की पॉइंट है, दिस इज द की पॉइंट इज दैट फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन, राइट, देन यू कैन टेक द लिमिट, अदरवाइज इस पे काम नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। सो द लिमिट ही सेज इक्वल्स टू पाई इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू पाई प्लस वन डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और राइट हैंड लिमिट में वही करेंगे कि आपको देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ जीरो प्लस एच नहीं लिखने की जरूरत है, और डायरेक्टली आप एच टेंड्स टू जीरो वगैरह भी लिख सकते हैं, या इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो फास्ट जाना होगा। सो कैन आई राइट द टेन ऑफ, और ये पूरी वैल्यू देखिए डिफाइंड है, इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, राइट, एंड प्लस ऑफ इस जगह डिफाइन होगा, और मॉड्यूलस ऑफ एक्स जीरो से आगे राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ ये जीरो डिफाइन हो जाएगा, तो जब ये जीरो डिफाइन हो जाएगा तो ये वैल्यू खत्म हो गई सारी, ठीक है। तो यहां से बस इसको छोड़ दीजिए, दिस वैल्यू जीरो, वाई बॉक्स ऑफ एक्स बॉक्स वैल्यू is 0 when x is greater than equal to 0, so this value is 0,
एंड इट मेक्स द होल पोर्शन 0, सो एक्स स्क्वायर यहाँ बचने वाला है एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सो इट इज वेरी सिंपल नाउ, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, राइट। हम थोड़ा सा उसी तरह से करेंगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आइडियल फॉर्म में नहीं जा रहा है, तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे मुझे वो फॉर्मूला लगाने के लिए सेपरेट कर रहा हूँ मैं, ये तो आपका 1 हो गया, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू चाहिए मुझे, वो एंगल चाहिए पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो सपोज पाई साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन आप मान लेंगे पाई साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो ये जो एंगल है साइन ऑफ, इसको मैं एक बार लिखता हूँ, क्लियर, सो दैट इज द tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय पाई साइन स्क्वायर एक्स। सो ये इसके साथ में हमने जो अटैच किया था ये यहाँ आ जाएगा, इसकी लिमिट को ये 1 बनाएगा। बाकी जो पोर्शन बच रहा है वो देख लीजिए आप, पाई साइन स्क्वायर एक्स और ये एक्स स्क्वायर इसके नीचे प्लस 1 एंड फिनिश, राइट। क्योंकि जो काउंटर बैलेंस हमें करना था, जो नंबर डिवाइड किया वही मल्टीप्लाई कर दिया था, और यहाँ पे अब ये दोनों लिमिट बना रहे, ठीक है ना। तो ये वाली जो लिमिट है फर्स्ट वाली, कौन सी, हम बोलेंगे कि ये वाला पोर्शन है, ये लिमिट 1 बनाएगा और ये दूसरा भी लिमिट 1 बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू लिखेंगे, सो दिस इज द 1 इंटू दिस इज पाई इंटू 1 एंड प्लस 1, सो कैन बी रिटन एज पाई प्लस 1, ये तो 1 ही पाई है, सो दिस इज पाई प्लस 1, राइट गाइस। अब इसके बाद में हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी ले लेते, देख लेते हैं क्या होता है उसमें। सो इफ यू टेक द लेफ्ट हैंड लिमिट, और वही करने वाला हूं मैं, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ही लिखूंगा, बट ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम 0 से पीछे इसमें देख रहे हैं कि वैल्यू का क्या होगा, और कौन सी वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा आपको, मॉड वाली, बॉक्स ऑफ एक्स वाली, या सपोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो तो उसको भी डिफाइन करते हुए डायरेक्ट हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही आ जाएगा वापस, सो 10 पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो सेम होता है आपका 10 पाई साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर भी कर देता हूँ मैं, ये पार्ट अलग आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अब इनको डिफाइन करना है, ठीक है। सो व्हेन एक्स इज लेस देन 0, 0 से पीछे जाएगा तो माइनस एक्स ये ओपन होता है, ठीक है। हम बात करें इसकी, तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू, बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से जैसे ही थोड़ा सा पीछे जाएंगे, सो इट विल टेक द -1 वैल्यू व्हेन एक्स इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये वैल्यू नेगेटिव ले लेगी, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखना है मुझे, -1, तो माइनस एक्स आएगा, ठीक है। तो साइन माइनस साइन एक्स बनेगा प्लस साइन एक्स बनेगा, तो यहाँ पे प्लस साइन एक्स लिखेंगे, राइट, एंड वैल्यू का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, राइट, and now you take the limit, so that will become the left hand limit, तो that limit is x, limit x tends to 0, इस पार्ट को हमने अलग ही कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। और इसका काउंटर बैलेंसिंग नंबर वही डालेंगे इसमें, साइन पाई स्क्वायर एक्स और पाई साइन स्क्वायर एक्स, राइट। एक्स स्क्वायर एक्स ऑलरेडी नीचे था, तो ये वाला पोर्शन तो पहले भी था, ठीक है। दोनों का स्क्वायर है, इसको मैं एक्स को अंदर ले लेता हूँ, -1 देगा, and this will give you the sin x by x, ठीक है। और होल वैल्यूज स्क्वायर्ड, एक्स स्क्वायर्ड वैल्यू था, इसका भी स्क्वायर था, उस एक्स को हमने अंदर ले लिया, डिवाइड भी कर दिया, राइट। तो ये पोर्शन तो पहले भी आपका पाई बनाया था, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर ये 1 है, ये दिस इज ऑल्सो 1 एंड पाई, तो यहाँ से तो पाई जनरेट हुआ था, एंड दिस वैल्यू -1 + 1, तो ये 0 बन जाएगी गाइस। So this side is a pi, so we can say the right hand limit is pi + 1 and left hand limit is equals to pi, so left hand limit is not equals to right hand limit, so we can say the limit does not exist and the fourth option is correct here। तो यहाँ पे ये वाली चीज आ जाएगी, ये कंफ्यूज करने के लिए इक्वल टू पाई + 1 लिख रखे हैं। एवरी टाइम यू रिमेंबर वन पॉइंट, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट इज दैट जब कभी भी ये तीनों सिंबल्स अपीयर होते हैं, कौन से वाले, जो दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ एक्स, दैट इज द बॉक्स ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उनको डिफाइन किए बिना आप लिमिट नहीं ले सकते। तो इसके लिए फिर ऐसे केस में अगर ये सिंपली अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 भी लगा के देगा और उसको निकालना रहेगा, देन यू हैव टू फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, तो वहां पे फिर जजमेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे। ये गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 11th of January 2019 जेईई मेन
इवनिंग सेशन क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है एकदम हलवा क्वेश्चन है, और कुछ को ये इस तरह के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस भी इस तरह से दे देते हैं, ठीक है ना। सो जेई मेन, और ये तो आप कोई भी बच्चा इसको राइट करेगा सॉल्व, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स कॉट ऑफ 4x साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स ऑफ 2x, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली कॉट 2x जो 10 पे फंक्शन जैसा काम करता है वैसे कॉट पे भी लगा सकते हो, लेकिन अगर और थोड़ा सिंपल वे में देखना है देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द 10 फॉर्म, ठीक है। तो 10 वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, राइट। एक्स है, इसको साइन स्क्वायर एक्स को मैं यहीं रखता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ठीक है। जो कॉट स्क्वायर एक्स है तो वो टेन स्क्वायर 2x है। जनरली हम फार्मूला 10 वाला यूज करते हैं, अदरवाइज कॉट में भी यूज कर सकते हैं। कॉट 4x जो है नीचे आके 10 4x हो जाएगा। अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूले सारे यूज कर लीजिए, मैंने गलत लिख दिया, चलिए यहीं पे चलने दीजिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सो x इज देयर 10 स्क्वायर 2x है, तो इसका मतलब 10 स्क्वायर 2x मीन्स 2x का स्क्वायर, सो 4x स्क्वायर की जरूरत होगी, तो 4x स्क्वायर काउंटर बैलेंस भी कर दिया अभी हमने, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि ये जो x था, x लिखा हुआ था, और इसको किया साइन स्क्वायर x को मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर x इसके साथ में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, x बचा था, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 10 4x, राइट। इस x को उठा के हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। इसको जरूरत है 4 की, तो साइन स्क्वायर एक्स में तो 4 की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से जो हमने 4 कट किया, देखिए ये 4 कट किया, इसको यहाँ रख लेंगे, तो हो गए सारे फॉर्मूले बन ही रहे। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला भी बन गया, ये 1 बना रहा है आपको, ये 1 बना रहा है आपको, ठीक है, और दूसरा ये भी आपका 1 ही बना रहा है, सो दैट इज दैट दिस इज अगेन 1, सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हियर, राइट। So 1 into 1 into 1, so the answer is 1. इसमें फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। So let me confirm it. It is the yes. So first option is correct here. Sorry, fourth option is correct. One answer is right. ठीक है, चलिए इसके बाद में बहुत इजी क्वेश्चन था। Let's move to the next question, guys. And this is 12th of जनवरी 2019 जेई मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन, राइट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब ये 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, 1 पे लेफ्ट हैंड साइड, 1 से थोड़ा पीछे जाओ तो उस जगह पे लिमिट की वैल्यू निकालनी है, और हम इस पे भी डायरेक्ट वर्कआउट करेंगे, बिकॉज जैसे ही आप इसको देखते हैं वैल्यू को, तो पहले 1 एग्जैक्टली 1 प्लेस करके ही देख लीजिए, रूट पाई आ रहा है 2 साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो गाइस इस तरह से रहता है, ठीक है, साइन इन 1 पे और -1 पे, तो 1 पे ये वैल्यू π/2 देता है, और -1 पे -π/2 वैल्यू देता है, राइट। तो 1 पे π/2 वैल्यू तो π/2 और इंटू 2, सो रूट पाई माइनस रूट पाई 0, और नीचे डायरेक्टली 1 प्लेस करेंगे, 0 फॉर्म है, इसको भी आप रैशनलाइज कर दीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो कैन वी राइट डाउन द लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस रूट पाई, ठीक है, माइनस, चलिए मैं रैशनलाइज करके लिख रहा हूँ इसको पूरा, और रैशनलाइजिंग में ये पाई आ जाएगा, राइट, ये पाई आ जाएगा, माइनस का ये रूट से फ्री हो गया, अरे यार वापस लिख देते हैं। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, और मैं इसको रैशनलाइज कर दिया हमने, सो दैट कैन बी रिटन एज पाई माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इंटू रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट पाई प्लस अंडर रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, राइट, इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, अब इस पे फिर वापस लिमिट लेंगे तो आपको देगा साइन इनवर्स 1 पे π/2 आया, सो पाई माइनस पाई, अगेन इट इज गिविंग द 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो इसको आप एक काम करोगे कि ये दे रहा है इस तरह 0/0 फॉर्म, कैन वी टेक आउट द, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इस जगह पे हम एक काम करेंगे, 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो इट गिव द π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट। इसको आप देखते चलिए, थोड़े स्टेप इसकी जरूरी है समझने। सो दिस इज द रूट पाई प्लस अंडर रूट ऑफ
to sin inverse x, right? Because sin inverse x plus cos inverse x, sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. So pi by 2 minus sin inverse x is a cos inverse x. So can we write down the 2 cos inverse x and divided by under root of 1 minus x and root of pi plus 2 sin inverse x. ये सारा नंबर वैसे ही जाएगा, राइट गाइज? इसको हम लिख लेंगे और अब इसमें एक काम करते हैं, ये एक बार वापस लिखना पड़े बिकॉज लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस आ गया है, ठीक है? तो यहीं पे मैं एक बताता हूँ कि ये जो चीज़ थी लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस है। यहाँ पे एक हम सब्सटीट्यूशन का अगर यूज कर लें x इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो ये वैल्यू को x बना देगा। सो लेट x इक्वल्स टू कॉस थीटा। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक द x इक्वल्स टू कॉस थीटा और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा टेंड्स टू 0 पे आती है, थीटा टेंड्स टू 0 पे आती है, ठीक है? तो हम लिमिटिंग वैल्यू को चेंज कर देंगे गाइस। नाउ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, जो 0 माइनस था माइनस तो ऐसा ही रहेगा, 0 माइनस हो जाएगा, ठीक है? और नेक्स्ट आप लिखोगे 2। सो व्हेन you have taken the x equals to cos theta, so that means theta equals to cos inverse x, cos inverse x, right? So cos inverse x is to theta divided by 1 minus x. तो इसको आप लिखोगे x is now cos theta, 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, 2 sin square theta by 2, right? एंड बाकी ये सारी वैल्यूज जो हो जाएंगी रूट पाई प्लस एंड दिस इज द साइन इनवर्स एक्स, एक्स इक्वल्स टू थीटा। इसकी हम चाहें तो पहले से ही लिमिट ले सकते थे, ठीक है? लेकिन साइन इनवर्स एक्स अब इसमें चेंज आ गया, तो इस वाले पार्ट की लिमिट हम सपोज यहीं पे अगर ले लेते, इस पार्ट को सेपरेट कर देते, ठीक है? तो आपको देता है क्या, बिकॉज ये इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा गैस, इस बात को भी समझिए कि ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूशन यूज किया है उससे पहले ही हम यहाँ इस वाले पोर्शन की लिमिट लेके इसको हम लिख देते हैं, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। सो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज अगेन पाई बाई 2, सो रूट पाई एंड प्लस रूट पाई, 2 रूट पाई। मान लीजिए मैं उसको यहाँ पे ये सब नहीं लिखते हुए, सब्स्टिट्यूशन हमने बाद में किया, 1/2 रूट पाई इसको यहाँ लिखते चलेंगे, इसको हम अननेसेसरी चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज थोड़ा कॉम्प्लिकेसी बढ़ती है इसमें, ठीक है? और ऐसा कर सकते हैं आप, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 माइनस एंड दिस इज द 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट 2 एंड दिस विल गिव यू द साइन थीटा बाई 2, राइट? अब एक एंगल से 2 से डिवाइड करेंगे, सेम एंगल है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स द 4, राइट? एंड 1/2 रूट पाई, दिस इज द सेम, ठीक है? तो इस तरह से आ जाएगा साइन थीटा बाई 2/थीटा बाई 2। तो ये वाली लिमिट आपको समझ आ रही है कि ये वाली जो लिमिट है दैट इज 1, बाकी तो सारी चीज़ें वैल्यूज एज इट इज आएंगी। तो कैन बी राइट द 4/√2 एंड इनटू 1/2 रूट पाई, राइट? तो ये 2 टाइम्स 2/√2। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि हमेशा जब आंसर वाले फाइनल करने जा रहे होते हैं तो कॉशियसली वर्कआउट करना होता है। बच्चे इस जगह बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे लास्ट में आंसर लिखते समय बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, ये आपको मालूम है, इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ ध्यान से काम करना चाहिए, ठीक है? सो √2/रूट पाई, so this is the answer, √2/रूट पाई। so थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, इस तरह से यहाँ थर्ड ऑप्शन ये राइट हो जाता है, ठीक है गाइस? तो ये जो क्वेश्चंस हैं सारे आज हमने सारे प्रॉब्लम्स ले लिए इसके 2019 के। सो दैट इज इन द लिमिट्स एंड पार्ट 15 ये आपका बनेगा, और उसके बाद में नेक्स्ट एक और पार्ट बचता है, उसमें मैं सारे क्वेश्चंस ले लूँगा, उसमें एडवांस्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं 19 और 20 के वो हम लेंगे पार्ट 16 में, ठीक है? इस तरह से लिमिट फिनिश हो जाएगा, फिर हम इसके बाद में कंटिन्यूटी, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आई विल टेक कंबाइंड, एक ही चैप्टर होता है एंड डेफिनेटली उसको साथ ही साथ लेंगे, ठीक है ना? तो पूरी कैलकुलस इसी ऑर्डर में हम उसको फिनिश करते जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज।